हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विज अड्डा। हम हमारे आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, हैज़ अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद USAID। मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी पार्टनरशिप की है USAID के साथ में फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। तो हमें ये बताना है कि हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर MOS I/C ऑफ MNRE, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज। जो हमारे MNRE के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है, उनके बारे में बताना है कि वो कौन है। तो वो कौन है? वो है राजकुमार सिंह। और जो USAID है उसकी फुल फॉर्म है US एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियाज लार्जेस्ट, मतलब एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर है, जिसका नाम क्या है? योटा MN1 डाटा सेंटर। वो अभी रिसेंटली कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ है? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन महाराष्ट्र, इन मुंबई। इसका नाम क्या है? योटा NM1 सेंटर। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु अलोंग विद एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ में मिलके इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर ने क्या रिलीज किया है? गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब एग्रीकल्चर इनपुट के लिए और फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन से यूनियन मिनिस्टर के साथ में मिलके गाइडलाइंस इशू की है? तो किसके साथ में मिलके किए हैं? उन्होंने हर्षवर्धन के साथ में मिलके की है। एक बार ये जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया रेडियो, जो हमारा AIR है, हैज़ प्लान टू ब्रॉडकास्ट फर्स्ट एवर न्यूज़ मैगजीन। मतलब AIR है, वो ब्रॉडकास्ट करेगी फर्स्ट टाइम न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करेगी। तो वो किस लैंग्वेज में कर रही है? वो कर रही है संस्कृत लैंग्वेज में, और इसका नाम क्या है? संस्कृत साप्ताहिक। इस मैगजीन का नाम है संस्कृत साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ फॉर्मली इशूड नोटिस टू UN, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशंस को नोटिस इशू किया है रिगार्डिंग विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की? ये कंट्री है, मतलब हम हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कौन सी कंट्री ने नोटिस इशू किया है? ये किया है यूनाइटेड स्टेट ने। जो हमारा USA है, उसने नोटिस इशू कर दिया कि हम WHO से विड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट 2 कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया? साउथ ईस्ट एशिया की ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या बोला है? टू एलिमिनेट रूबेला एंड मिसल्स। जो रूबेला और मिसल्स जो हमारी बीमारी है, अहेड ऑफ 2023 टारगेट एज पर WHO, कि वो एलिमिनेट कर देगी मिसल्स और रूबेला को। सो द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव्स ने ये बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first major industrialized country that has announced to phase out coal and nuclear energy? फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जिसने क्या अनाउंस किया है कि कोल और न्यूक्लियर एनर्जी से वो फेज आउट कर रही है? द आंसर इज जर्मनी। जो जर्मनी है, उसने बोला है जर्मनी बिकम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री टू फेज आउट बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जो इसके पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ है, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, फॉर शटिंग डाउन द कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय 2038 एंड टू प्रोवाइड अराउंड $45 billion फॉर अफेक्टेड रीजन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वाज रिलीज्ड बाय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? जो हमारी AIIB है, उसने कितना अमाउंट दिया है एज फर्स्ट ट्रांजे टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट? मतलब AIIB ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना अमाउंट दिया है फॉर
रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसने कितना अमाउंट दिया है, इसने दिया है $50 बिलियन। AIB ने $50 बिलियन दिया है L&T को। किस पर्पस के लिए? फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बैंक विच हैज एंटर्ड इनटू बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विद बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस रिसेंटली। मतलब बैंक और कोई इंश्योरेंस कंपनी मिलकर के कोई पार्टनरशिप करती है तो उसे बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं। तो बजाज अलायंस के साथ में कौन सी बैंक ने किया है? द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज करूर वैश्य बैंक। विच कंपनी पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके साथ में कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है, किस पर्पस के लिए? टू इनहेंस द डिजिटल स्किल्स ऑफ द कंट्रीज यूथ। जो कंट्री के जो हमारे यूथ हैं उनकी डिजिटल स्किल को इनहेंस करने के लिए। द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में। Who has been appointed as a brand ambassador of luxury ride। जो लग्जरी राइड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? उसके ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं सुखवीर सिंह, वो जो कि क्या है, वो सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन। मतलब जो भी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन मीट वॉज अटेंडेड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिसेंटली। मतलब हमारे यहाँ से किसने उसे अटेंड किया था? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है प्रकाश जावड़ेकर ने। तो जो हमें ये बताना है कि जो मीटिंग हुई थी उसका कौन सा एडिशन हुआ था? उसका एडिशन हुआ था 4th एडिशन। ठीक है, और ये कब हुई थी? 7 जुलाई 2020 को हुई थी, विच वॉज को चेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। और इंडिया से कौन गए थे? इंडिया से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर गए थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामिक लिमिटेड, जो भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी है, हैज साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ डैश मिसाइल सिस्टम विद DRDO एंड DRDL। मतलब उसने लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कौन सी मिसाइल के लिए? उसने किया है आकाश मिसाइल के लिए। और DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड DRDL का मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेम द कंपनी विच हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट मशीन। मतलब इंडिया की ऐसी फर्स्ट मशीन डेवलप हुई है जो कि कौन सी कंपनी ने की है, वो हमें बताना है आंसर में। जिस मशीन का नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन अभी डेवलप हुई है जो कि क्या करेगी? टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सिस्टम। जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक कर देगी। तो वो कौन सी कंपनी ने डेवलप की है? वो की है माई लैब ने कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन डेवलप की है। What is the name of comet which was observed by NASA astronauts? अभी एक रिसेंटली कॉमेंट एक दिखाई दिया है नासा एस्ट्रोनॉट्स को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो हमें उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? न्यूवाइज नाम का कमेंट अभी हमें दिखा है। हु हैज वॉन फॉर्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 का कौन जीता है? वो जीता है वोल्टेरी बोटास ने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फिनलैंड के ड्राइवर है, मर्सिडीज के, वो भी ना, तो याद रख लेना। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड को किसने ऑथर किया है? वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार। सो द ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। नेम द स्टेट विच हैज सेलिब्रेटेड जुलाई 8 एज रायथू दिनो उत्सव। मतलब 8 जुलाई को कौन से स्टेट ने रायथू दिनो उत्सव सेलिब्रेट किया था? रायथू दिनो उत्सव का मतलब क्या होता है? फार्मर्स डे। फार्मर्स डे कौन से स्टेट ने अभी सेलिब्रेट किया है ऑन 8 जुलाई? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। और ये किस ओकेजन पे सेलिब्रेट किया गया है? टू मार्क
74th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ YS राजाशेखरा रेड्डी, जो कि क्या थे, जो कि 14 चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये राइथु दिवसम सेलिब्रेट किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।